ये लीकेज सरकार है। लीकेज? हाँ, कभी आप लीकेज बताते हैं, कभी आप गद्दार बताते हैं, कभी आप कायर बताते हैं, कभी आप कुछ बताते हैं। हर पॉइंट पर तुम्हारे पास जवाब नहीं है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। लीकेज सरकार, पेपर लीक हुआ, कितने पेपर लीक हुए हैं। नौजवानों के पक्ष में तुम्हारा अंतरात्मा नहीं कहता है पत्रकार की एक बार ऐसे सरकारों को जलील करके नौजवानों के पक्ष में सवाल पूछा जाए? कितने भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं से पूछे हो कि लीकेज क्यों हो रहा है पेपर? कहा जा रहा है कि देश बहुत नाम पे गया है, उनका बहुत प्रसिद्धि हो रहा है। इंडेक्स में आपके भारत का क्या स्टेटस है, बता दीजिए पत्रकार आप। बहुत नीचे चला गया है। बेरोजगारी में आपके भारत का क्या स्टेटस? नीचे चला गया है। भूखमरी में आपके भारत का क्या? नीचे चला, वही हंगरी में नीचे चला गया। तो केकर बतिया आप सुन रहे हैं भैया। मैं जब पटना से यहाँ पे आया बनारस में कि भैया बनारस वाले मिश्रा जी से हम मिलेंगे, यहाँ पे आए, देखिए इतना लंबा चौड़ा टीका लगाए हुए हैं, मिश्रा जी हैं नाम, पंडित जी हैं। हम कहे फुल समर्थक होंगे आप भाजपा के, और यहाँ पे तो उल्टा हमको दिखाई दे रहा है। आप कैसा पंडित जी हैं भाई, ऐसा कैसा मिश्रा जी हैं आप? मैं बिहारी पंडित तोड़ो नहीं हूँ। हाँ, आप हिंदू नहीं हैं? सारे हिंदू तो भाजपा को समर्थक देते हैं। कहाँ आए हो पत्रकार? हाँ। किस जिले में आए हो, नाम बताओ। बनारस में हूँ अभी मैं। इसका संधि विच्छेद करो। हाँ। पढ़े लिखे हो ना? संधि विच्छेद आप बताइए पहले। अरे इसका संधि विच्छेद करो। वो बनारस तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ना भाई। बेशर्मी का सवाल कर रहे हो यार। हाँ। बाबा विश्वनाथ के नगरी पे मोदी जी बड़े के बाबा विश्वनाथ बड़े? हाँ। बोलो बोलो बोलो। मैं नेता की बात कर रहा हूँ। आदमी हो कि नहीं? अरे विश्वनाथ जी कहाँ से आ गए? मैं नेता की बात कर रहा हूँ। नेता की बात कर रहे हो? नेता भी यही कहता है, जो भी कितनों बड़ा नेता रहे, वो बनारस में एंट्री करता है तो कहता है बाबा काशी विश्वनाथ के नगरी में, हम काशी में आए हैं। आप ही एक पहले व्यक्ति मिले जो बाबा विश्वनाथ का अपमान कर करके जो है मोदी को महान बता दिए। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि महान है, मैं कह रहा हूँ कि उनका संसदीय क्षेत्र है। हाँ, उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उसी संसदीय क्षेत्र में बनारस वाले मिश्रा जी आपके सामने खड़े होकर के उन्हीं के नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हाँ। तो इससे बड़ा पुख्ता सबूत क्या चाहिए? दूसरी बात ये, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए हमारे सवाल, तो आप लोग उछड़ के पूछते हैं। हमने पूछा कि बनारस का संधि विच्छेद करके बताओ, नहीं बता पाए। संधि विच्छेद मतलब क्या होता है? दो शब्दों को आपस में जोड़ करके जो आता है वो एक शब्द बनाया जाता है। एक शब्द बनाया जाए, उसका बनारस नाम है। तो बना हुआ रस कहना चाहते हैं। बना हुआ रस। अच्छा। को बनारस, तो बना हुआ रस कैसे होता है? गंगा जमुनी तहजीब को बनारस कहते हैं। ये बिस्मिल्लाह, यही बना हुआ रस है। हाँ, ये राजन साजन मिश्रा जी का बनारस है। अगर संगीत घराने में तो ये मुफ्ती शहर बनारस का भी बनारस है। क्यों बांटने चले आए हो शासन सत्ता के तरफ से? हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, ये सब क्या कर रहे हो? इस देश के संविधान को बचाना चाहते हो कि तोड़ ताड़ के नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष रस्तोगी, आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस में और हमारे साथ में है बनारस वाले मिश्रा जी। सबसे पहले तो सर आपका उड़ान न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उड़ान न्यूज के सभी सदस्यों को जिन्होंने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया, अपना वक्त दिया। धन्यवाद। मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी अभी जैसे आपने देखा मुख्तार अंसारी जी का मौत हो गया और कहा यह जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। कुछ मुस्लिम भाइयों का कहना है कि भैया उनको तो फूड पॉइजनिंग दिया गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मुख्तार अंसारी जी का अंतिम ऑडियो जो है वायरल हुआ और मुख्तार अंसारी जी ने कोर्ट में कहा था, देखिए किसी भी चीज़ के एविडेंस को समझना चाहिए, किसी भी चीज़ के एविडेंस को अदालती निगाह से देखिए। किसी हिंदू मुसलमान, किसी भाजपाई कांग्रेसी और सपाई और के निगाह, उन्होंने कहा कि मुझे जहर दिया जा रहा है और ये लिखित है अदालत में, और मुझे फूड पॉइजनिंग का जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मेरे जेल का उसकी जांच हुई थी? उसकी जांच जब हुई तो बीमार हो गया डिप्टी जेलर, वही खाना खाया था और उसको निलंबित करना पड़ा फिर बाद में। इस शक पे आपको लगता है कि उनको फूड पॉइजनिंग दिया गया? जो एक्यूज्ड है वो खुद बोल रहा है, तो हम का अगर शक करने जाएं? आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं है, एकदम नहीं है। आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है? नहीं है। योगी सरकार पे? अरे प्रशासन मतलब वही ना हो गया, योगी सरकार पर तो एकदम भरोसा नहीं है। भाजपा सरकार पे भरोसा? अरे कहाँ मजाक करने लगे भाई, 10 साल से भाजपा की सरकार है, बहुमत से जीत के आ रही है, आप कर रहे हैं भरोसा नहीं है। 70 साल कांग्रेस पर भी था। हाँ। सरकार, आप क्यों हटा दिए? देश की जनता क्यों हटा दी? तो आदमी के कार्रवाई से 25 साल लालू प्रसाद यादव जी का था बिहार में, क्यों बदल दिए? तो
तो शासन सत्ता को बहुमत मिलता है तो इसका ही मतलब नहीं है कि बहुत वो है। पटना से लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए, पूरी हो जाने दीजिए। आप अच्छे पत्रकार हैं, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, और मैं तर्क पे बात करता हूँ। मैं भाजपाइयों की तरह सियारों की तरह हुआ नहीं करता हूँ, टेक्निकल और प्रैक्टिकल बात करता हूँ। कै प्रतिशत ओटिया मिला है पूरे देश में मालूम है? 38% पर वोट मिला है उनको, और वो सरकार बनाए हैं। 62% लोग जो है इस देश के उसके खिलाफ वोट दिए हैं। आप कह रहे हैं लहर है, पता नहीं कैसा आपका लहर दिख रहा है। फिर से वहीं पे आऊँगा, आपको योगी सरकार पे भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो गुंडे लोग हैं, गुंडे हैं, अरे माफिया लोग हैं। वो तो साधु हैं। तो 49 मुकदमा किस पे लगा था? जिन्होंने अपना मुकदमा खत्म जो बड़ा काम करता है लोग तो उसी पे ढेला मारेगा ना। तो जा पेड़ पे फल होगा, लोग पत्थर उसी पे मारेगा। तब इधर से जब जाइएगा तो रास्ते बिहार जब जाइएगा तो रास्ते में गाजीपुर पड़ेगा। मुख्तार अंसारी का कब्र अभी ठंडा नहीं हुआ, एक फूल उसके पे भी डाल दीजिएगा। उसके ऊपर भी खूब ढेर सारा मुकदमा था, मीडिया उसको गुंडा बता रही थी और जनता उसको मसीहा बता रही है। हाँ, तो भाई देखो, तुम्हारी ही बात पर तुम्हारा ही जवाब हमने आपको दे दिया। तो वो चुन करके गए हैं ना। कौन? योगी मुख्तार अंसारी का गुंडा होकर के गए थे सदन में। 5 बार के विधायक थे, उसके दोनों बेटे विधायक हैं वर्तमान में, उसका एक बड़ा भाई सांसद है। क्या बात कर रहे हैं यार? योगी जी से कहो ना, योगी जी को एक सवाल हम कहना चाहते हैं। योगी जी अगर गुर्दे में दम रहा करे ना तो अपने दुश्मन को छाती के सामने वार करके मारा करो। इस कायरतापूर्ण हरकत से जो ना तुम्हारी इज्जत गिर रही है। कैसी बात आप कर रहे हैं? योगी बाबा को आप कायर बता रहे हैं? ये ऐसे अपमान वाली बातें मत कीजिए। में जहर वो हमारे मुख्यमंत्री है ना आपके। तुम तो ना इज्जत यार, हम नहीं देते किसी देश के राजनेता को इज्जत। हम सबसे बड़े हैं, जनता सबसे बड़ी है। मुख्यमंत्री को आप इज्जत नहीं देंगे? कुछ नहीं, कोई नहीं देंगे। जनता का सेवक है, वही सब कहते हैं सेवक है। नौकर को हम इज्जत दे देंगे तो नौकर हमारा घर नहीं लूट ले जाएगा। और तुम कायर बताइएगा आप। अरे कायर नहीं हो तो जेल में कैसे मर गया? कस्टोडियल डेथ में जेल में कैसे चित्रकूट में गोली चल गई मेराज के ऊपर? जेल में कैसे मुन्ना बजरंगी मार दिया गया? कहाँ है प्रशासन? हाथरस की बेटी क्यों जला दी गई आधी रात को? पूछे नहीं तुम? कहाँ थे उस वक्त? तो तुम्हारा ये उड़ान कहाँ उड़ रहा था यार? गुरु, सवाल करोगे तो उसका जवाब मिलेगा। पीठ के पीछे जहर दे के मार रहे हो किसी का जो है, जब तुम जनाधार नहीं बिगाड़ पाए, किसी का सामने से टक्कर नहीं कर पाए। और ये सावरकर के लोग हैं, गद्दार लोग हैं, इसलिए मैं इनको कायर कर। सावरकर के लोग किसको मानती है भाजपा? गद्दार लोग किसको मानती है भाजपा? भाजपा का आइडियोलॉजी बताओ कौन? सावरकर को मानती है। नाथूराम गोडसे को नहीं मानती। नाथूराम गोडसे को मानती है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना भाई, आप हम ही से सवाल पूछने लग रहे हैं। नाथूराम गोडसे को पूजा करती है, मंदिर बनती है। सावरकर को वो अपना मानते हैं। सावरकर मुखबिर थे, देश के आज़ादी के लड़ाई में क्रांतिकारियों के खिलाफ थे। तो जिसको जो जैसा जिसका आपका देवता वैसा आपका मन। आपका देवता ही जब वैसे लोग हैं तो हमारा क्या दोष है? हम कहें, हम तो इतिहास पढ़ेंगे। हम तो जो पढ़े लिखे लोग हैं तो जो हम पीछे इतिहास पढ़े रहेंगे वही ना देख के जानेंगे। फिलहाल देश में भारतीय जनता पार्टी की अंतिम विदाई को ढेर सारी शुभकामनाएं। नई सरकार का आप गठन करिए। और देखिए, नौजवान हैं आप, तो आपके पत्रकारिता से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि देश को नई दिशा मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल राह मिलेगी। नौजवानों का ये लीकेज सरकार है। लीकेज? हाँ, कभी आप लीकेज बताते हैं, कभी आप गद्दार बताते हैं, कभी आप कायर बताते हैं, कभी आप कुछ बताते हैं। हर पॉइंट पर तुम्हारे पास जवाब नहीं है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। लीकेज सरकार, पेपर लीक हुआ, कितने पेपर लीक हुए हैं? नौजवानों के पक्ष में तुम्हारा अंतरात्मा नहीं कहता है पत्रकार की एक बार ऐसे सरकारों को जलील करके नौजवानों के पक्ष में सवाल पूछा जाए? कितने भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं से पूछे हो कि लीकेज क्यों हो रहा है पेपर? क्यों नहीं दे रहे हो पैसा? और क्यों करते हो गद्दारी इस तरीके से? तुम गरीब नौजवानों का पेपर, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद किया। एक पेपर देने में कितना पैसा खर्चा होता है? कैसे 2000 करोड़ 2500 करोड़ रुपया अपने कमा ले गई होगी सरकार पेपर के नाम पर। वो पैसा वापस जाएगा क्या उन नौजवानों के पास? अब वो नौकरी मिलेगा क्या? यह सवाल देश का सवाल नहीं है? बताओ पत्रकार, किसानों के ऊपर छाती पर गोली मार रहे हो, यह सवाल नहीं बनता है क्या? मणिपुर में तुम्हारी बहन बेटी तुमको नहीं दिखती है, पहलवान बेटी तुमको नहीं दिखती है? कैसे हो यार? अब कैसे हम माने इस सरकार को अपना? यह सरकार हमारी नहीं है, यह सरकार कॉरपोरेट घराने के अडानी और अंबानी के इशारे पर चलने वाली ये सरकार है। फिर कैसे जीत जा रही है? 10 सालों से कैसे इतनी बहुमत से जीत रही है? 10 सालों से कैसे इतने बहुमत से जीत रही है? दो बारी इलेक्शन हुआ ना। 5 साल तो बरगला के जीता।
अब 5 साल के बाद जो है कि फिर वो शहीदों को मार करके जीत गया। इस बार और इस बार कहीं कोई चारा नहीं चल रहा है, इसलिए परेशान है। तो इस बार नहीं कहीं दाल गलने। तो कह रहे हैं 400 पार होगा। वो कह रहे हैं ना, उनकी बात मानते हो? पूरा उनके बॉर्डर पर विश्वास है तुमको? भैया पत्रकार बताओ। ये दावा कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल ही पूछ सकता हूँ ना। उसकी बात का दावा मत माना करो, वो झूठा आदमी है, ब्लफर है, डफर आदमी है। नरेंद्र मोदी इस देश का कभी हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी इस देश का अगर सही कहा जा रहा है कि देश बहुत नाम पे गया है, उनका बहुत प्रसिद्धि हो रहा है। इंडेक्स में आपके भारत का क्या स्टेटस है बता दीजिए पत्रकार आप। बहुत नीचे चला गया है। बेरोजगारी में आपके भारत का क्या स्टेटस? नीचे चला गया है। भूखमरी में आपके भारत का क्या? नीचे चला, वही हंगरी में नीचे चला गया। तो केकर बतिया आप सुन रहे हैं भैया? किसकी बतिया आप सुन रहे हैं? आप हम जैसे लोगों के दर्द का मजाक बनाने आते हैं? हम जैसे नौजवान के लोगों के सवालों का आप नीलामी करने आते हैं? आपको हम अपनी मैंने बहुत दिन के बाद एक ऐसे मिश्रा जी को देखा जो पंडित जी जैसा टीका लगाते हैं और मोदी जी जैसे लोगों को आप बुराई कर रहे हैं। तो क्या योगी जी का आप बुराई कर रहे हैं, खुद टीका लगा रहे हैं। क्या ब्राह्मण जो है भाजपा और अभी मिश्रा जी, वो भी योगी जी, भाजपा पंडित जी लोग, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं इसका जवाब मांगूंगा। क्या पंडित जी हो करके भाजपा का गुलाम होना जरूरी है? नहीं, का जो गुलाम होना जरूरी? गुलाम मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब समर्थक। नहीं, एक बात का जो मैचिंग होता है। हाँ, तो समर्थक मैचिंग नहीं, यहाँ तार्किक आदमी हम लोग हैं। ये तर्क का बनारस है, ये व्यंग का बनारस है, ये मुद्दे का बनारस है। और आप एक जो है, आप बनारस की नाम ले रहे हैं और यहीं का संसदीय क्षेत्र उनका है। आप प्रगतिशील बनारसी से बात कर रहे हैं, जहाँ जाति बिरादरी का कोई मुद्दा नहीं है, जहाँ धार्मिकवाद का कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ राष्ट्रवाद के नाम पर हम लोग जो है लूटने का काम नहीं करते हैं। सीधे सीधे पढ़ाई लिखाई दवाई और कमाई का 4 सवाल है। इन 4 सवालों पर आपसे अगर हम सवाल पूछ लें 10 साल की रिपोर्ट में, तो आपकी भी अंतरात्मा और जुबान नहीं कहेगी। और जो नेता अगर कहीं भी सक्सेस नहीं है, ज़मीनी हकीकत पर उसने फ्रॉड और ब्लफ किया है, तो उसको चोर को चोर कहना चाहिए, गद्दार को गद्दार कहना चाहिए, झूठे को झूठा कहना चाहिए। यही हमारे आपके विरासत के लोगों ने समझाया, वही हम कह रहे हैं। आप उसको इंटरकनेक्टेड कहीं भी कर देंगे तो जनता आपकी बात को सुन रही है, जनता आपको भी उसी कमेंट में जवाब देगी, हमको भी देगी। तो जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं कि मैंने इनसे मुख्तार अंसारी के बारे में भी सवाल पूछा, मैंने इनसे मोदी जी के बारे में भी पूछा, योगी जी के बारे में भी पूछा। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए उड़ान न्यूज़ हमारे साथ। जय हिंद।